भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस एक और गवाही के साथ हम आपके सामने हैं। देखिए ये जो सिस्टर हमारे साथ खड़ी हैं ये इनके हस्बैंड हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या नाम है और इनके जीवन में क्या समस्या थी और परमेश्वर ने किस तरह से इनके जीवन को चेंजिंग करा। आइए पूछते हैं। तो सिस्टर आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम अमरावती है। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। और मेरा नाम अमरावती है। और कहाँ की रहने वाली हैं? अमेठी। आप अमेठी की रहने वाली हैं। तो क्या समस्या थी आपके जीवन में? हम 10 साल से परेशान थे। क्या समस्या थी? मतलब कभी बुखार आता था, कभी बच्चे परेशान थे, कभी हम परेशान थे। भूत प्रेत के चक्कर में बहुत दवा करा रहे थे। तो आप 10 साल से परेशान थे। इस दौरान आपने कहाँ कहाँ दिखाया, कहाँ कहाँ आप घर में घूमी? जब आपको सुसमाचार का पता नहीं था परमेश्वर के, तो आप कहाँ कहाँ गई थी? पानीपत गए थे, मतलब दिल्ली, पानीपत, अब सुल्तानपुर कुल दवा करवाए थे। तो इस दौरान आपका कितना पैसा खर्च हुआ और क्या आपको चंगाई मिली यहाँ घूमने से? हाँ, यहाँ प्रभु में आने चंगाई नहीं, मिली। प्रभु नहीं, आप जब जहाँ जाती थी, जहाँ झाड़ फूँक कराई, जहाँ दवा कराई, वहाँ चंगाई मिली क्या आपको? नहीं, वहाँ चंगाई नहीं तो मिली। कितना पैसा इस दौरान आपका खर्च हुआ? कम से कम 20 लाख रुपए तक खर्चा हो गया। 20 लाख रुपए। आप सुन सकते हैं सिस्टर ने, मतलब ये 10 साल से सिस्टर के हस्बैंड जितनी कमाई थी वो सारी इसी पीछे जाते थे। मतलब ये तांत्रिक हैं, डॉक्टर हैं, इन्हीं के पीछे जाते। बहुत ज़्यादा परेशानी थी हमें। काम पे चले जाते थे हम, तो घर से या कमरे से फ़ोन जाता था किसी का कि तुम्हारी जो है वाइफ बीमार आके इसको देखो, ले जाओ डॉक्टर पास। जाकर ले जाते थे। हफ्ता 10 दिन के लिए ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर वैसे हो जाता था। कोई महीना, कोई हफ्ता नहीं पार जाता था मेरा इसकी परेशानी से। बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसे मतलब दुष्ट आत्मा जो है आके इसको बेहोश कर देते थे। बच्चे कहीं पड़े रहते थे, लड़की, छोटी लड़की ये भी कहीं पड़ी रहती थी, ये कहीं पड़ी रहते थे। मैं तो काम चला जाता था, मुझे क्या पता, कोई और आता तो बताता था, फ़ोन करता था, जो तब मैं आता था घर पे। तो जिसको लेके फिर जाता था, जैसे जो समझ में आता डॉक्टर पास ले जाता था, तांत्रिक पास लेके जाता था। इतनी परेशानी बहुत ज़्यादा थी। तो मेरी जो इसकी जो मौसी है वो थी, काफ़ी दिन पहले से थी, तो हमको पता नहीं था। तो उसके बाद 2-3 साल गुजर गया, जब हमें पता चला तो वो बताया कि भैया इसी में हो जाओ, सही रहोगे। मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं टेढ़े टेढ़े चल रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था, एकदम टेढ़े टेढ़े ऐसे चलता था। मेरे गांव वाले देखते तो कहते क्या हो गया तुम्हें, ले जाओ कहीं बड़ी अस्पताल में ले जाके दिखाओ, जब ठीक हो गया इसका बहुत बड़ा इलाज चलेगा। तो एक डॉक्टर यहाँ भादर का है, चकरधनपुर के हैं वो, उनके पास 2 इलाज करवाया था उनके पास। उसके बाद किसी इलाज के लिए और बोले कि बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है, इसको लेके आओ, साढ़े पता नहीं क्या कहते हैं, वो बढ़ता जा रहा है, इसको लगे इलाज करवाओ। मैंने पिंटू भैया के पास फ़ोन किया, नंबर मिला उनसे, मौसी से। पिंटू भैया के पास फ़ोन किया तो उसने बुलाया मुझे, यहाँ पट्टी है बगल में, पट्टी पास पे गया उनसे मिलने के लिए। कभी देखा नहीं था, लेकिन फ़ोन के द्वारा वहाँ जाके मिला। उन्होंने प्रार्थना विनती करवाया। उसके बाद प्रार्थना विनती से मुझे ना डॉक्टर पास जाना पड़ा, ना तांत्रिक के पास जाना पड़ा। पिंटू भैया प्रार्थना करवाई की वजह से मैं ठीक हो गया, एकदम चंगा हो गया। और उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तब से तो जिस तरह से भाई जी ने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि जब ये परमेश्वर में नहीं थे तो इस दौरान इन्होंने और इनकी वाइफ ने, इनके बच्चों ने जो दुख और जो परेशानियां झेली, तो जो हमारे पास्टर भाई जी जो दास लोग हैं उनके बारे में किसी ने बताया, इनकी मौसी ने बताया, तो ये आए। और आपको आते कितना समय हो गया? 6-7 महीने हो गया, मान लीजिए 6-7 महीने हाँ। हो गए। 2021 में, मतलब 8वां महीना चल रहा था जब यहाँ से आने तो लगे। 2021 यानी अगस्त में ये लोग आए और अब ये 2022 और ये अप्रैल चल रहा है। तो इस दौरान जितना भी समय था, इस दौरान अब परमेश्वर ने इनके जीवन में इतना बड़ा काम किया। और सिस्टर ने बताया 20 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती, क्योंकि एक एक पैसा एक गरीब इंसान किस तरह से मेहनत मजदूरी करके कमाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को नहीं जानते तो हम डॉक्टरों के पास, तांत्रिकों के पास ऐसे पैसा वेस्ट कर देते हैं, पानी की तरह बहा देते हैं कि हमें चंगाई मिले, और चंगाई नहीं मिलती। कुछ समय के लिए राहत मिलती है, लेकिन समस्या फिर आ जाती है। लेकिन जो परमेश्वर के जीवन, जो परमेश्वर जीवन में काम करता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, जो परमेश्वर के आराधनालय में आता है, उसके जीवन से अगर एक बार समस्या चली जाती है तो फिर लौट कर कभी नहीं आती। क्या जब से आप चंगे हो फिर कभी बीमार हुए? जब से चंगे हो गए हैं, जब से यहाँ आप प्रभु के शरण में आने लग रहे हैं, तब से वैसी कोई परेशानी नहीं है। आज तक कभी नहीं है कोई परेशानी। थोड़ी बहुत तो आती रहती है ज़िंदगी में, लेकिन वैसी घटना कोई नहीं है। और जो है सबसे बड़ी धन्यवाद प्रभु का है कि मेरे जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे 2 बेटे और हैं, घर पे हैं। वो कभी दूसरा जो लड़का बड़े वाला, उसको कभी सुनाई नहीं देता था कान में, और उसके बाद वो ठीक हो जाता था। 1 महीने बाद वो ठीक जैसे हो गया, तो दूसरा लड़का जो उसके बाद भी वो सुनना बंद कर, उसको सुनाई नहीं देता था कान से, तो उसका जो है सुनना कम हो जाता था कान से।
तो ऐसे ऐसे मैंने स्कूल में बताया था कि इसको सुनना थोड़ा कम सुनाई देता है, घर की प्रॉब्लम से थोड़ी दुष्ट आत्मा है, ये परेशान कर रही है, इसलिए नहीं देता उनको। जब प्रार्थना विनती करवाता था तो ठीक हो जाता था कान। सबसे बड़ी सोचने बात यह है कि प्रार्थना विनती करवाने से कान में से और डॉक्टर पास जाते हैं, वही सुनो कान ठीक करवाने के लिए कितने पैसे लग जाता है, बहुत पैसे लग जाता है। डॉक्टर पता नहीं क्या क्या बताते कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या पर्दा फट गया, कुछ हो गया, लेकिन हम ऐसे विश्वास नहीं किया। मैंने कहा सब परमेश्वर देख रहा है, क्या है क्या नहीं है, सब परमेश्वर ठीक करेगा। तो अभी आपका बेटा एकदम ठीक है? एकदम ठीक है, दोनों लड़के बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और अभी शांति आपके जीवन में है? एकदम शांति तो है। आप परमेश्वर को छोड़ के नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे और आपकी परमेश्वर। जो गवाही देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उनसे कि क्या उन्हें विश्वास करना हम चाहिए? मैं यही कहता हूँ कि भाई बहन जो भी हैं, विश्वास करना जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि परेशानी बहुत आती है, लेकिन छोड़ के मत जाना इनको, परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को छोड़ के मत जाना कहीं भी। परेशानी बहुत आएगी या नहीं आएगी, आएगी, दोनों बात है, लेकिन छोड़ के मत जाना कभी इनको परमेश्वर, क्योंकि अगर इनको छोड़ जाएंगे तो वो तो आप ही देखेंगे क्या परेशानी है क्या नहीं आएगी। देखिए किस तरह से भाई जी ने बताया कि ये नए विश्वासी हैं कि समस्याएं तो जीवन में आती है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में लिखा है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपना क्रूस उठाए। यानी कि हमें दुख और परेशानी उठानी पड़े, लेकिन जो गंभीर समस्याएं होती हैं, जो शैतानी जकड़नपन होता है, वो एकदम से छोड़कर जा सकता है हमारे जीवन से। और ये भाई और इनका पूरा परिवार खुशहाल है और ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो जो हमारी गवाही देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो लोग प्लीज़ प्लीज़ इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो अंधकार में भटक रहे हैं भाई बहन, वो भी आएँ परमेश्वर की हुजूरी में और वो भी चंगाई पाएँ। इस गवाही के साथ मैं आपसे अगली गवाही मिलूँगी। इस गवाही में इतना ही कहना चाहूँगी